आइए रुक करते हैं बड़ी खबर का। बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जंग से जुड़ी बड़ी खबर की, जहां पर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में हवाई तैनाती को बढ़ा दिया है। किसी भी हालात से निपटने के लिए अमेरिका तैयार नजर आ रहा है। उसने अपनी तैयारियों को काफी तेज कर दिया है। मिडिल ईस्ट में युद्धपोत लड़ाकू विमानों की तैनाती अमेरिका की तरफ से की जा रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी में तैनात की गई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 12 युद्धपोत तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अमेरिका के 40,000 सैनिकों की भी तैनाती की गई है। तो ये बड़ा कदम अमेरिका की तरफ से उठाया गया है, जहां पर लगातार तैनाती को बढ़ाया गया है। किसी भी हालात से निपटने के लिए अमेरिका ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट में हवाई तैनाती पर इस वक्त जोर देता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है, जिसमें युद्धपोत और लड़ाकू विमानों की तैनाती के साथ साथ 40,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। इन धमाकों का बदला कैसा होगा? इस आग का इंतकाम क्या होगा? नसरल्लाह के खात्मे के बाद ईरान इजराइल का सुकून छीनने के लिए क्या क्या कर सकता है? धमकियों के दौर के बीच कई आशंकाएं हैं। दोनों तरफ की तैयारियां कई देशों को डरा रही हैं। क्या नसरल्लाह की मौत महाविनाश की वजह बनेगी? क्या ईरान और इजराइल के बीच सीधे जंग का वक्त आ चुका है? क्या अमेरिका और रूस मिडिल ईस्ट में आमने सामने भिड़ेंगे? ऐसी आशंकाएं इसलिए कि ताकत के मामले में ईरान और इजराइल में अब कोई फासला नहीं रह गया है। इजराइल के साथ सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है, तो चीन और रूस जैसे देश ईरान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक बड़े संघर्ष से पहले मुलाकातों और बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इजराइल पर हमले की सूरत में अमेरिका क्या करेगा, इसे बाइडेन ने जाहिर कर दिया है। बाइडेन ने नसरल्लाह की मौत को पीड़ितों के लिए इंसाफ बताया है और कहा है कि हिजबुल्लाह, हमास, हूती और ईरान समर्थित किसी भी आतंकवादी समूहों के खिलाफ किसी भी एक्शन का अमेरिका पूरी तरह समर्थन करता है। यानी अब हूती पर मिसाइलों की बरसात हो या फिर सीरिया में एयर स्ट्राइक या फिर सैकड़ों बार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर प्रहार, अमेरिका हर वक्त इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में किसी भी जंग से निपटने की तैयारी पहले ही कर रखी है। पिछले सोमवार को अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ट्रूमैन को मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा था। इसके साथ ही 2 डिस्ट्रॉयर और 1 क्रूज युद्धपोत भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही मिसाइल प्रहार करने वाले 3 कैरियर भी। माना यह जा रहा है कि इजराइल के आसपास ही गश्त लगाएंगे। इसके अलावा अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन भी ओमान की खाड़ी में है। इसे भी इजराइल की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने घोषणा की है कि बढ़ते तनाव के चलते वास्प एम्फीबियस रेडी ग्रुप को मिडिल ईस्ट में रहने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही F-22, F-15E, F-16 और A-10 लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन ने भी मिडिल ईस्ट में एयरबेस पर अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है। अनुमान के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 40,000 सैनिक, 12 युद्धपोत, 4 लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन की तैनाती और एक अमेरिकी पनडुब्बी भी इस रीजन में महीनों से मौजूद है। अमेरिका की ऐसी तैयारियों की वजह से ईरान इजराइल पर हमले की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। अमेरिका हमेशा से इजराइल के साथ खड़ा रहा है, तो दूसरी तरफ रूस ईरान का पक्ष ले रहा है। तो वहीं पुतिन ने अपने दूत को तेहरान भेज दिया है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन तेहरान जाएंगे। ईरान से आगे की रणनीति पर रूसी पीएम चर्चा करेंगे। रूस ईरान की मीटिंग में वॉर का प्लान तैयार हो सकता है। रूस के साथ चीन ने भी ईरान का साथ दिया है। नसरल्लाह पर हमले को लेबनान की संप्रभुता पर हमला बताया है। ईरान को 2 शक्तिशाली देशों का समर्थन है और माना जा रहा है ईरान ने हमले की तैयारी भी शुरू कर दी है। ऐसे में आशंका है कि इजराइल पर ईरानी मिसाइलों का जखीरा कभी भी बरस सकता है। ईरान फिलहाल एक दोराहे पर खड़ा है और फैसला नहीं कर पा रहा है। ईरान का कट्टरवादी गुट इजराइल पर हमले की मांग कर रहा है, लेकिन ईरान के नए राष्ट्रपति का गुट संयम बरतने की नसीहत दे रहा है। फैसला सुप्रीम लीडर खामेनेई को लेना है। ऐसे में जाहिर है ईरान के लीडर्स पर दबाव बढ़ता जा रहा है और इसका कारण है इजराइल के लगातार एक्शन पर ईरान की चुप्पी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें